नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास पेशकश में। आज से हम लेकर आए हैं खास शो जिसमें बिहार और झारखंड में बाढ़ से जुड़ी खबरें होंगी और तस्वीरें बताएंगी कि जिले में बाढ़ का कितना कहर है, कहां बाढ़ में सरकार आपके साथ है, सीएम नीतीश की पहल पर लोगों को कैसे मिल रही है सहायता। तो चलिए शुरू करते हैं खास शो गांव शहर बाढ़ का कहर। इस खास पेशकश में हम सबसे पहले बात पटना की करेंगे। पटना में गंगा नदी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन लोगों की परेशानी अभी भी कम नहीं हो रही है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर नकटा दियारा से आए लोगों ने हमारे संवाददाता मरगूब आलम से बात की। जरा सुनिए उन्हें क्या परेशानी हो रही है। रूप में सब कुछ लील कर दिया। हम लगातार इस पूरे खबर को पहले दिन से कशिश न्यूज गंगा के रौद्र रूप को दिखा रहा है, उससे होने वाली जिस तरीके के हालात बने उसको दिखा रहा है। और हम आपको आज दिखाते हैं पटना के कलेक्ट्रेट घाट के बगल में जो कलेक्टर का ऑफिस है उसके बगल में क्या हालात है। आप देख सकते हैं पूरा इलाका तबेला बना हुआ है। चूँकि जो नकटा दियारा के लोग हैं वो यहाँ से पूरी तरीके से अपने कह सकते हैं कि अपनी जान बचा करके किसी तरीके से, चूँकि उनका सारा सामान बर्बाद हो गया, अपनी जान बचा करके वो अपने जानवरों को लेके किसी तरीके से नाव के जरिए वो लोग पटना के कलेक्ट्रेट घाट पहुंचे हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी वही हालत है। अभी अब पानी अभी ठीक है, घटा हुआ है थोड़ा सा नहीं, थोड़ा है। हाँ बाकी पानी है घर में। घर में है। हाँ यहाँ सब व्यवस्था प्रशासन खाना हाँ, यहाँ भूसा मिल रहा है, कुट्टी हाँ। जानवर के लिए, आदमी के भी खिया रहा है। कहिए कैसे रहिए? रहेंगे धूपा में, सरकार एगो चिमकी दिया है वही तान के रहेंगे, और क्या करेंगे। मुख्यमंत्री से कुछ बोलिएगा कि पैसा वैसा मिलना चाहिए। हमको चाहिए, बोलेंगे। हम लोग का घर द्वार दह गया है, हम लोग का कुछ पैसा के मदद चाहिए। खाना पीना मिल रहा है यहाँ? खाना मिल रहा है का? अभी तो भूखे बासे मुँह बैठे हुए हैं, कहाँ अभी तक खाना मिला है। बाढ़ से ज़्यादा यहाँ भी परेशानी है कि कोई साधन नहीं है। कुट्टी चारा आता है तो इतना 5 किलो मिलता है 3 दिन में, और जानवर आधा खाता आधा भूखला ही रहता है। उसको क्या किया जाएगा, कोई साधन नहीं है। जिला प्रशासन ने इंतजाम किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन शायद थोड़ी टाइमिंग की जो है को लेकर के कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि सुबह से कुछ ऐसी टाइमिंग हो कि बच्चे अगर लोग हैं तो उन्हें सुबह में कुछ खाना मिलना चाहिए, उसके बाद फिर जो प्रोसीड्योर है वो होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने कह सकते हैं कहा है कि चारे की जो व्यवस्था है और करनी चाहिए प्रशासन को, कि चूँकि चारा जो मिलता है वो 5 किलो चारा मिलता है, उनका कहना है 1 से 2 दिन में वो ख़त्म हो जाता है, तो जानवर क्या खा पाएगा। तो ये इस खबर का मतलब यह है कि प्रशासन ने व्यवस्था किया है, लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ी और व्यवस्था की ज़रूरत है। खाना की टाइमिंग को लेकर के कहीं जिला प्रशासन को सोचना होगा। लोगों का कहना है कि अभी 11:30-12 बज गए, अभी तक वो भूखे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। कहीं इस पर सरकार को और जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। अपने सहयोगी सुनील के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज। तो राजधानी पटना का हाल आपने देखा किस तरीके से बाढ़ से बेहाल लोग वहां पहुंचे हैं और उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। और अब बात कटिहार की, जहां आधा दर्जन से ज्यादा प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। सर्वाधिक प्रभावित इलाका बरारी प्रखंड है, जिसके कई पंचायत के ग्रामीण बाढ़ की विभीषिका को झेलने को विवश हैं। सूबे के मुखिया का भी संभावित दौरा बरारी में आज जो है, ग्रामीण इलाके को लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेने को विवश हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से सूखा राशन, पॉलीथीन, शुद्ध पेयजल, दवाई लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सुविधाओं से महरूम हैं। 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर का बहुत गंभीर हालत है। तो सब बान उन में सब जगह घर बड़ी सब डूब गया है, तो सब अभी रोड में आ गया बांध पर, तो बहुत गंभीर हालात है। तो सरकार को यही बोलना चाहते हैं जो उन लोग को व्यवस्था करा जाए पन्नी उन्नी का, और राशन का भी व्यवस्था करा जाए। बहुत कष्ट हो रहा है। कैसे जी रहे हैं लोग? आप लोग कैसे जी रहे हैं? हम लोग को जानता है, कभी कभी मदद करता है, वही मदद का हिसाब से जानता है। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से कटिहार में बाढ़ की स्थिति है, हमने आपको दिखाया वहां लोग कैसे परेशान हैं। लेकिन उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कैसे वहां पर हालचाल जाना, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो प्रभावित सीमांचल के इलाके का हवाई सर्वे किया मुख्यमंत्री ने, राहत शिविर का भी जायजा लिया। इस दौरान कटिहार पहुंचे बरारी प्रखंड के बाढ़ग्रस्त इलाके के निरीक्षण के बाद बीएम कॉलेज में बने बाढ़ राहत आपदा शिविर का भी सूबे के मुखिया ने निरीक्षण किया और यहां रह रहे लोगों का हालचाल जाना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बाढ़ के हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन, सूखा राशन और उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाने में कोई दिक्कत न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे।
कैसे क्या कार्रवाई की जा रही है, लोगों को राहत मिल रहा है या नहीं, उसको जानने और समझने के लिए जरूर जाते हैं। और आप देख लीजिए कि हम लोग ये प्रतिदिन हर जगह की खबर लेते हैं। सर कटिहार का क्या लगा है जो देखे? कटिहार में तो अफेक्टेड है, सब गंगा नदी के कारण ही है प्रभावित। और इस बार जानते ही हैं कि 2016 में जैसे नदी का जलस्तर बहुत ऊपर हुआ था, उसी तरह से इस बार भी थोड़ा सा कम, लेकिन अफेक्टेड कम नहीं। और सब लोगों को राहत देना है। और आप जानते हैं कि हम लोग हर प्रकार से किसी को अगर बाहर रखना है तो बाहर रखने का इंतजाम, अगर भोजन कराना है तो भोजन का इंतजाम, और पूरे कटिहार में अनेक जगहों पर भोजन का इंतजाम, अलग रखने का भी इंतजाम ये लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे सब परिवार जो प्रभावित परिवार होगा उसको हम लोग राहत भी देते हैं, मदद भी करते हैं, 6,000 रुपया प्रति परिवार। और बात पूर्णिया की करें तो वहां भी मुख्यमंत्री ने रुपौली प्रखंड में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही बाढ़ प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात की। यही राहत शिविर में भी चल रहे भोजन को भी देखा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए जिलाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। लोगों की स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखकर शिविर लगाकर इलाज करने के लिए भी कहा गया है। तो बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और पूर्णिया की अगर हम बात करें तो वहां पर जो राहत शिविर चलाए जा रहे थे वहां खुद गए और लोगों से पूछा कि किस तरीके से वहां व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो जिलाधिकारी हैं उनको तमाम निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, वहां इसका खास ख्याल रखा जाए। और इसके अलावा जो लोग बीमार हैं जिन्हें इलाज की भी जरूरत है, शिविर में इलाज के भी इंतजाम कराया जाए। और जो बीमार लोग हैं उनकी जो डॉक्टर की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था है वो भी अधिकारी सुनिश्चित करें। तो तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने दौरे के दौरान दिया। कटिहार में भी और पूर्णिया में भी उन्होंने अधिकारियों को कई सारे निर्देश दिए हैं। राहत देने का हर किसी के लिए। तो यहाँ पर अभी तो भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, अगर कहीं रहने में दिक्कत हो रही है तो अन्य जगहों पर उनको रखने का भी इंतजाम करना होगा। और इसके अलावा जो भी पीड़ित परिवार है सबको भी अलग से राहत भी देते हैं। और जिनका खेती इससे के चलते बर्बाद हो जाता है तो उसको और देते हैं हम लोग। तो हर तरह की राहत के लिए, और डीएम इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं। और इसके लिए पूरा आपदा प्रबंधन विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट एक एक चीज़ को देख रहा है। और जैसे ही जानकारी मिली तो वैसे ही हम लोग भी आकर के देख लिए और एक एक चीज़ को हर पीड़ित परिवार को। उधर राजधानी पटना से सटे फतुहा नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 की बात करें तो दर्जनों घरों में पानी घुसा है। गंगा के जलस्तर में कुछ कमी आने के बावजूद अब तक हालात वहां सामान्य नहीं हुए हैं और लोगों के आने जाने का एकमात्र साधन नाव है। लोगों की जिंदगी किस तरह बेहाल है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता परमानंद ने। में है और ये जो राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना के कई इलाकों में बाढ़ गंगा ने दस्तक दिया और कई घरों में पानी घुसा। अभी हम खड़े हैं राजधानी पटना से जो फतुहा नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 में और ये देख सकते हैं कि कई अभी भी दर्जनों घरों में पानी जो है घुसा हुआ है। इन लोग का एकमात्र अब सहारा बना हुआ है ये नाव। ये नाविक महोदय ने बताया कि ये सरकारी नाव है, सरकार के द्वारा दिया गया है। तो ये फतुहा नगर परिषद में पिछले कितने दिनों से पानी है? अभी लगभग 1 सप्ताह से पानी है और 1 सप्ताह से इनका हाल जो है इसी नाव के सहारे चल रहा है। कितने दिनों से आप लोग इस तरफ फंसे हुए? ये लमसम 5 तारीख से पानी है यहाँ पे, काफ़ी पानी है और जाने आने में बहुत परेशानी हो रहा है। एक नाव है, एक नाव से आदमी आता जाता है। ये नाव किनके द्वारा दिया गया? ये नाव दिया गया है आपका मुखिया जी के द्वारा दिया गया है। सीओ साहब से अलाव होकर के मिला ही है। ये नगर परिषद का नगर परिषद वार्ड नंबर 2 मुन्नी देवी का है। मुखिया बता रहे हैं वार्ड परिषद? हाँ, वार्ड परिषद। कितने घर में हो? लंबी पानी निकलने का कोई उम्मीद नहीं है। जा रहे हैं घर भैया, पानी में क्या करें, तकलीफ दुख हो ही रहा है। पानी में घर पानी हिल गया, सामान सब लट रहा है, क्या कर सकते हैं। जा रहा दुख तो है ये है पानी के लिए। घर में पानी हिल गया, सामान सब बच्चा के लेकर भाग गए, जने तने किराए पर घूम रहे हैं। कैमरामैन फिरोज आलम के साथ परमानंद सिंह, कशिश न्यूज। तो बिहार के कई जिले, राजधानी पटना सहित कई जिले बाढ़ की चपेट में है। वहां क्या स्थिति है साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बाढ़ को लेकर लोग परेशानी में। हालांकि सूबे के जो
जो सरकार है वो इनके लिए लगातार व्यवस्थाओं की बात कर रही है और सूबे के मुखिया खुद इसको अपने स्तर से देख रहे हैं और लोगों तक राहत कैसे पहुंचे इसको लेकर तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। यह वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बताएंगे कुछ और जिलों का बाढ़ का जो हाल है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कहां महिलाएं मां गंगा की पूजा अर्चना कर रही है बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए। हम बात कर रहे हैं बाढ़ से बेहाल जिंदगी की, तो अब बात हम समस्तीपुर की करेंगे जहां गंगा नदी इन दिनों पूरे उफान पर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण समस्तीपुर जिले के मोहिद्दीनगर, मोहनपुर और विद्यापति नगर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। मोहनपुर प्रखंड के अधिकांश पंचायतों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन के अनुसार कम्युनिटी किचन, नाव, शेड, प्लास्टिक चापाकल, मेडिकल की टीम, तमाम सुविधाएं की गई है। तो समस्तीपुर में बाढ़ से हालात वहां पर बदतर हो गए हैं। वहां पर लोगों की जिंदगी पर खासा प्रभाव पड़ा है और लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं और जो प्रशासनिक टीम है वो लगातार उन पर नजर बनाए हुए है और ऊंचे स्थानों तक लोगों को पहुंचाया गया। साथ ही मोहनपुर प्रखंड की बात करें, विद्यापति नगर की बात करें तो ये इलाका ज्यादा प्रभावित हुआ है और गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद यहां परेशानी बढ़ी है और जिला प्रशासन की ओर से इनको लेकर तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई है ताकि जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। कम्युनिटी किचन सहित उनके रहने की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। 4 दिन खाना हो गया हमको और क्या कुछ नहीं। कितने दिन से कितना 4 दिन खाना हो गया है। क्या खाते कोई इतना देता चिड़ा पावर देता है, फाक के रहता है बाल बच्चा। झोला में पावर कोई चिड़ा दे देता है सर, कोई फाक के रहता है बाल बच्चा। अब क्या खाएगा? पानी है पूरा हो रहा है सर, अब क्या करेंगे हम? पन्नी की न व्यवस्था है, मेघ पड़ता है, मेघ मेरे बाल बच्चा के लेकर बैठते हैं, समय कटते हैं। अब क्या होगा? और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराना और लोगों को रेस्क्यू करना भी चुनौती भरा होता है। ऐसे में एनडीआरएफ की बड़ी भूमिका होती है। समस्तीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एनडीआरएफ की पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों तक राहत पहुंचा रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मंटू ने। गंगा इन दिनों उफान पे है, जिस वजह से समस्तीपुर जिले के 3 प्रखंड मोहिद्दीनगर, पटोरी और विद्यापति का क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित है। अभी हम मौजूद हैं मोहनपुर के एक पतसिया गांव में। पूरे जो है जो जलमग्न है और ये गांव राजपुर कोनी है। बताइए क्या कुछ मिल पाता है आप लोग? कुछ नहीं मिल रहा है सर, एकदम हम लोग आज कम से कम 12-13 रोज हम लोग का घर में पानी घुसा हुआ गया। न खाना मिलता है, न पीना, न मवेशी का कुछ मिल रहा है। 6 दिन से सर यहाँ 6 दिन से 6 दिन से यहाँ पर है। ताले सूखा था, ताले घर में थे। और जब यहाँ से 6 दिन से यहाँ पर है, हम लोग के कुछ नहीं। एक दिन इतना आधा किलो चिवड़ा लेके आया था। जितना लोग सामने गया उतना मिला, जे नहीं गया सामने उसका नहीं मिला। पेपर से ले गया, वो पर फोलन पर रख दिया। हमको 8 बजे रात लगे बच्चा न्याना कितना को लेके हमको घर नहीं पहुँचाया। कौन कारू पासवान, मतलब नाव से लाए थे और आपको छोड़ के चले? हाँ वही पर खाने के लिए लाए थे? नहीं, वो हमको घर जाने के लिए हम माल के लेकर है। इसका कोई नहीं, भैंसी का कोई नहीं, हमको मरद उरद कोई नहीं, इतना बच्चा है। व्यवस्था यहाँ पर सरकार नहीं कर रहे हैं सर। हम लोग के मुखिया 4 दिन खाना हो गया हमको और क्या कुछ नहीं। कितने दिन से कितना 4 दिन खाना हो गया है। क्या खाते? कोई इतना देता चिड़ा पावर देता है, फाक के रहता है बाल बच्चा। जीने को बेबस है यहाँ के लोग, और लेकिन नहीं सुनता है तो कोई प्रशासन और दूसरा प्रतिनिधि। तभी तो ये हालात है इन लोगों का। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटू कुमार। भागलपुर की करें तो बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। सांसद के गोदली गांव इस्माइलपुर की स्थिति यह है कि गंगा ने गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस्माइलपुर रिंग रोड ध्वस्त हो चुका है। थाना, अस्पताल, प्रखंड कार्यालय के अंदर पानी भर गया है। घर में अब सूखा राशन खत्म हो गया है। सामुदायिक किचन भी बंद हो गया है। इलाके में बिजली तक की व्यवस्था नहीं और न ही पेयजल और शौचालय का इंतजाम किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने 17 अगस्त को यहां हवाई सर्वेक्षण भी किया था। नहीं लाव छे, नहीं कोई व्यवस्था छे। देखे जो जा रहलो छिए रिंग बांध के में बहुत परेशानी छिए। ऐसनी चीज से हम लाभो नहीं दे रहलो छे हमरा से। नाव टोपिया में बैठ जावे जो सब सामान से हम ले जाय छियै। नाव नहीं मिललो छे? नाव नहीं मिललो छे हमरा निका। अच्छा, सरकारी नाव सुविधा नहीं मिललो छे? कुछ कहीं नहीं। खाना पीना मिले छे? नहीं, खाना वाना नहीं मिले छे। खाना वाना भी नहीं मिले छे?
मुंगेर में बाढ़ प्रभावितों को के बीच सूखा राशन बांटने के लिए 3000 पैकेट तैयार किए गए। राशन का पैकेट वार्ड, दियारा, बरियारपुर और खड़गपुर के बाढ़ प्रभावितों के बीच बांटा जाएगा। मुंगेर में 33 पंचायतों के लगभग 1,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए 20,000 पैकेट सूखा राशन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। बाढ़ प्रभावितों के लोगों के लिए स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 3000 सूखा राशन का पैकेट तैयार करवाया। पैकेट में 2.5 किलो चूड़ा, 1 किलो चना, 1 किलो चीनी, मोमबत्ती और दिया सलाई को रखकर पैक किया गया है और उन तक इसे पहुंचाया जाएगा। प्रशासन पूरी मशीनरी लगी हुई है। बाढ़ राहत आपदा में जो लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ में उनको राहत पहुंचाने में, और निश्चित रूप से जिला प्रशासन और हमारे पुलिस प्रशासन और सभी लोग इसमें अच्छा कर रहे हैं। सर अभी कितने लोगों को ये पैकेट देना है सर, कौन कौन लोगों को देना है सर? अभी फिर ये 3000 पैकेट जो है ये यहाँ से निकल रहा है। इसमें कुछ लोकल्स हमारे जो वार्ड के लोग हैं उनको देना है और दियारा क्षेत्र के कुछ लोग हैं। इसके अलावा हमारा बरियारपुर क्षेत्र और खड़गपुर क्षेत्र वहाँ पे कुछ वितरित किया जाए। इसमें 2.5 केजी चूड़ा है, हमारा 1/2 केजी चना है, 1/2 केजी चीनी है, इसके अलावा हेलोजन की टैबलेट गोली है और मोमबत्ती हम लोग देते हैं। मोमबत्ती और दिया सलाई जहाँ हो सकता है वहाँ पर वो देते हैं। जो SOP है आपदा विभाग का जो SOP है उसके अनुसार हम लोग वितरित कर रहे हैं। मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह ने जिले के कई बाढ़ शिविरों का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित लोगों का उनका हाल जाना। इस दौरान वो सबसे पहले मुंगेर की सीमा पर बने बाढ़ राहत केंद्र का जायजा लिए और कैंप में 800 बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं। लालन सिंह ने बाढ़ पीड़ित इलाके में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस समय मुंगेर जिले के 5 प्रखंडों के 33 पंचायत के लगभग 1,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए करीब 26 जगहों पर राहत कैंप चलाए जा रहे हैं मुंगेर में। तो मुंगेर के सांसद ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना और वहां पर जाकर किस तरीके से 26 जगहों पर इस वक्त वहां राहत शिविर चलाए जा रहे हैं और कम्युनिटी किचन का क्या हाल है, कैसे जो बाढ़ प्रभावित है उन्हें वहां पर उनके खाने और रहने की व्यवस्था की गई है, इसका निरीक्षण खुद वहां के सांसद ललन सिंह ने किया है और लोगों से हालचाल जाना कि उन्हें जो इस वक्त परेशानी है उनमें उनको कैसे सहायता दी जा रही है, क्या उन्हें मुकम्मल तरीके से व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही है या नहीं, इसको लेकर जानकारी ली और लोगों तक पहुंचकर उनका हालचाल जाना मुंगेर में। थोड़ा नाव का प्रॉब्लम है, कटाव उटाव लगा है सर, जितना यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, खाना वाना मिलता है? हाँ खाना तो मिलता है सर, बाकी दोनों टाइम चावल मिलता है। हम लोग को बहुत परेशानी होता है। हर साल की बात है, लेकिन जो प्रशासन के स्तर पर सामुदायिक किचन चलाने का और लोगों को राहत शिविर में रखने का ये व्यवस्था हम देख रहे हैं और ये व्यवस्था मुझको लगता है कि बहुत ही बेहतर ढंग से चलाया गया है, क्योंकि अभी तक जितने लोग यहाँ हैं 800 लोग हैं इस शिविर में, किसी में कोई शिकायत नहीं। लोग अपना अपना आटा और ये सब प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, लोग खुद से रोटी बना रहे हैं। उधर जहानाबाद की बात करें तो जिले में मिट्टी के कटाव के चलते एक 2 मंजिला इमारत गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि जिले के पंचमहला इलाके में नदी किनारे ये मकान बना हुआ था और नदी में तेज बहाव के चलते पिछले कई दिनों से मकान के आसपास कटाव हो रहा था। इस मकान के गिरने से आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। उधर मकान गिरने के बाद मकान मालिक ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो बढ़ते जलस्तर की वजह से कटाव हो रहा था और कटाव के बाद लगातार मकान पर दबाव बढ़ रहा था और ये मकान पानी के तेज कटाव के चलते गिर गया और इसके अलावा जो आसपास के कई मकान थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो बाढ़ से ये स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है जहानाबाद में। तो पानी का हल्का मेरे घर पे मतलब कि तेजी से मार रहा था, ठीक है। पानी के ही वजह से मतलब कि नीचे से खोद दिया मिट्टी और मकान मतलब कि धीरे धीरे फंस गया, नीचे दिखा पूरा मकान डैमेज हो गया। हाँ मकान पूरा डैमेज हो गया और यहाँ पर ढेर सारा मकान बना हुआ है हम लोग के नदी किनारे। हाँ। तो सब पर धारा लग रहा है, मतलब धीरे धीरे सबका ही मतलब कि हल्का हल्का सबका डैमेज हो लगा घर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जाना। इस दौरान तेजस्वी ने बाढ़ राहत को लेकर राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। तो
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहां पहुंचे और लोगों से हालचाल जाना और देखा कि किस तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाके में लोगों की क्या परेशानी है और उनको लेकर उनसे हालचाल जाना, उनकी समस्याएं सुनी। तो तेजस्वी यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उसका दौरा कर और लोगों से फिलहाल जो इस वक्त वहां स्थिति है उसके बारे में जानकारी ली। बात तो छपरा की करें तो जिले में ऐतिहासिक महत्व का स्थल चिरांद बदहाली का शिकार है। गंगा नदी में सालाना आने वाली बाढ़ और कटाव के चलते यह ऐतिहासिक स्थल आज विलुप्त होने की कगार पर है। चिरांद में नवपाषाणकालीन पुरातत्विक महत्व के अवशेष बड़ी मात्रा में मिले हैं। यहां रह रहे ग्रामीणों का आरोप है कि ऐतिहासिक महत्व वाले इस स्थल को बचाने को लेकर सरकार की गंभीरता होनी चाहिए। वहीं ग्रामीण अपनी तरफ से इसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नदी की तेज धारा और कटाव के सामने वो बेबस नजर आ रहे हैं। तो गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज कटाव के चलते इस ऐतिहासिक स्थल पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ग्रामीण अपनी ओर से इसे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और सरकार से इसमें पहल करने की मांग कर रहे हैं। तो गंगा में बढ़ते जलस्तर को लेकर ये स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है और ये जो ऐतिहासिक महत्व वाला स्थल है उस पर खतरा मंडरा रहा है और ग्रामीण अपने स्तर से इसे बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। बात खगड़िया की करें तो कई प्रखंडों में बाढ़ की वजह से हजारों की आबादी प्रभावित है। हर दिन नए नए क्षेत्रों में पानी फैल रहा है। ऐसे में महिलाएं मां गंगा से गुहार लगा रही हैं कि बाढ़ की विभीषिका से जल्द मुक्ति मिले। सदर प्रखंड के रहीमपुर उत्तरी पंचायत के सहनी टोला की दर्जनों महिलाओं ने सामूहिक रूप से मां गंगा की पूजा अर्चना की। सुगंधित धूप और दीप के साथ घी के दिए जलाए और मां गंगा की आरती भी की। सदर प्रखंड का 3 पंचायत बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। रहीमपुर उत्तरी, रहीमपुर दक्षिणी और रहीमपुर मध्य, ये 3 पंचायत का तकरीबन 25,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गया है। इन सब के बीच मां गंगा को रिझाने के लिए, मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए रहीमपुर पंचायत के सहनी टोला की महिलाएं जो है आज इकट्ठा हुई हैं और मां गंगा की पूजा अर्चना कर रही है और मां गंगा से यह आरजू विनती कर रही है कि मां गंगा आप चले जाइए, आप अपना रौद्र रूप छोड़ करके हम लोगों का पर प्रसन्न होइए और यहाँ से चले जाइए ताकि हम लोग जो है आबाद हो सके। आप देख सकते हैं यह रहीमपुर उत्तरी पंचायत का सहनी टोला का ये इलाका है और ये सहनी टोला है और जहाँ पे महिलाएं जो है अपने हाथों में फूल रखी हुई है, दिया जलाई हुई है, अगरबत्ती रखी हुई है और बड़ी श्रद्धा के साथ मां गंगा का आज पूजा अर्चना की है और इन महिलाओं को विश्वास है कि मां उनके पूजा को जरूर स्वीकार करेगी, जरूर प्रसन्न होगी और बहुत जल्द उन्हें बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगा। स्वतंत्र कुमार सिंह, कशिश न्यूज, रहीमपुर, खगड़िया। तो मां गंगा से शांत होने की गुहार लगा रही हैं महिलाएं। और इधर अगर हम बात करें बिहार के अलावा झारखंड की, तो वहां भी गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से साहिबगंज में बाढ़ की विभीषिका बढ़ती जा रही है। जिले के दर्जनों गांव और जिला मुख्यालय के कई मोहल्ले अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इन क्षेत्रों में चारों ओर जलमग्न की स्थिति है और पशु चारे की भारी किल्लत है। मंगलवार को राज्य के बाढ़ आपदा सचिव अमिताभ कौशल ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसकी उन्होंने बात कही है। तो हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।